पिछली कड़ी में मैंने आप सभी के साथ संजय जी का पीएलआर सेशन शेयर किया है। संजय जी एक 55 वर्षीय व्यक्ति हैं जो कि कैंसर से ग्रसित हैं। उनके पास जीवन का बहुत अधिक समय नहीं है। उनका पहले सेशन का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के साथ शेयर कर दूंगी। पहले सेशन में उन्होंने देखा कि किस तरीके से उनके जो अरमान जो अधूरे रह गए, वो एक भौतिक दुनिया से जुड़े हुए अरमान थे, लेकिन जो रियलिटी है वो कुछ और है और जो सच्ची हैप्पीनेस है वो कुछ और है। तो उनको जिन चीज़ों की तमन्ना रही इस धरती पर कि मैं क्योंकि उनका जीवन काफ़ी स्ट्रगल करते हुए गुजरा। वो न्यूजीलैंड में काफ़ी एक शांतिपूर्ण स्थान पर रहे हैं, पर पूरा जीवन वो काम ही करते रहे हैं। तो उन्होंने देखा कि किस तरीके से जिस लग्जरी लाइफ की तरफ उनका अट्रैक्शन था कि वो मुझसे छूट के मैंने वो क्योंकि वो काम ही करते रह गए पूरा जीवन। क्योंकि नए देश में नए शुरू से अपने आप को सेटल करना, कोई सपोर्ट नहीं, इस तरीके की एक स्ट्रगल उन्होंने देखी। लेकिन पहले सेशन में उन्होंने जाना कि किस तरीके से जिस हैप्पीनेस को वो पीछे भाग रहे थे वो कितनी अधूरी है। जैसा कि उन्होंने देखा कि किस तरीके से वो नाइट क्लब में है। वो वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया है। अभी मैं उनके सेकंड सेशन पर जा रही हूँ। संजय जी का जो सेकंड सेशन रहा उसमें संजय जी ने इस बर्थ को लेने से पहले जो संजय जी ने सोल वर्ल्ड में वक्त गुजारा है उसका उन्होंने एक्सपीरियंस किया। ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए मैं सीधा मुख्य पॉइंट पर आऊँगी। तो संजय जी कहते हैं जो उन्होंने अपने आप को सोल वर्ल्ड में देखा है उसका वो बयां कर रहे हैं। मैं अपने आप को एक बहुत शांत, साफ सुथरे और बहुत जहाँ बस ठंडी हवा चल रही है, एक बहुत रिलैक्स सी फीलिंग है, इस तरह के एक स्थान पर देख रहा हूँ। ये जो कुछ उन्होंने बयां किया है ये इस बर्थ से पहले जो संजय जी ने चाहा होगा कि मुझे प्राप्त हो। और वो जो सोल वर्ल्ड में रहते हुए, क्योंकि सोल वर्ल्ड में भी आत्माओं को एक जैसे आप समझ लीजिए छुट्टी समझ लीजिए, एक जैसे हम स्कूल जाते हैं तो स्कूल से भी कुछ वक्त के लिए हमें छुट्टी मिलती है ना। 2 महीने की छुट्टियां होती हैं, सर्दियों की होती हैं, गर्मियों की होती हैं, बरसातों की भी होती हैं। ऐसा एक आज़ादी वाला पीरियड है जो आत्माएं जहाँ चाहे वहाँ स्पेंड करती हैं, चाहे वो अपने ही परिवारजन जो पीछे छूट गए हैं या जो नया बर्थ जहाँ उन्होंने लेना है वहाँ वो निरीक्षण करती हैं, या जो परिवारजन पीछे छूट गए हैं उनका दूर से निरीक्षण करती हैं, या जो जब धरती पर थी तब जो चाहते थी उनका वो एक्सपीरियंस करते हैं। ये 2 तरह के एक्सपीरियंस होते हैं। एक एक्सपीरियंस तो सोल वर्ल्ड में भी होता है इसी तरह का जो आप क्रिएट करना चाहते हैं, और एक एक्सपीरियंस सोल वर्ल्ड को छोड़कर धरती पर आकर भी होता है। ये 2 डिफरेंट डिफरेंट है। इसको ऐसे समझ लीजिए जैसे एक सूर्य की रोशनी है, जैसे धरती पर आना और प्रैक्टिकली हर चीज़ को देखना, और एक ट्यूबलाइट की रोशनी है, वो भी बड़ी सुंदर, उसमें भी सब कुछ दिख रहा है, बिल्कुल साफ चमकीला सब कुछ दिख रहा है, लेकिन वो क्रिएटेड है। तो सोल वर्ल्ड में आत्माएं खुद क्रिएट करती हैं जो वो चाहती हैं। लेकिन ये जो एक्सपीरियंस रहा संजय जी का, उसमें जो उन्होंने देखा वो उनका धरती का रियल का एक्सपीरियंस था जो उन्होंने बर्थ लेने से पहले किया होगा, वो उन्होंने शेयर किया। उन्होंने अपने आप को एक बहुत आज़ाद सा वातावरण है, खुलापन है, साफ सुथरा, बहुत शांति है, और वो ऐसा महसूस कर रहे हैं जैसे वो किसी छोटे से गांव में हो जहां भेड़ बकरियां भी दिख रही हैं, उन्हें गाय भी दिख रही हैं, इस तरह का एक वातावरण है। और जो इसके साथ ही जो दूसरा दृश्य उन्होंने देखा वो अपने आप को एक बहुत साफ सुथरा जैसे नीले रंग का, वो कहते हैं कि ये समुद्र भी अजब ही था, बहुत जैसे पानी में अपनी छवि देख लो, बड़ा प्यारा। और वो उस तट के किनारे पत्थर के ऊपर अपने आप को बैठा हुआ देख रहे हैं, और वो देख रहे हैं कि बहुत दूर सूरज जैसे छुप रहा है और समुद्र में लहरें उठ रही हैं, बहुत शांति है। यही वो शांति, वो पीस था जो वो चाहते थे कि वो
ये उनकी चाहत थी कि अब जो वो बर्थ लें, वो बेहद ही शांतिपूर्ण स्थान पर लें। लेकिन अब जब ये धरती पे इन्होंने जीवन जिया ना, अब शांतिपूर्ण स्थान की उनकी इच्छा थी। उनका बर्थ बेशक इंडिया में हुआ है, लेकिन जीवन का ज़्यादातर हिस्सा उनका न्यूज़ीलैंड में कटा। तो वैसे ही ये बहुत शांत, उन्होंने जैसा चाहा था उन्होंने, उस तरह का वातावरण उन्हें मिला। लेकिन कुछ ना कुछ रह जाता है ना, तो एक इंसान की फितरत भी ऐसी होती है कि वो कहीं सेटिस्फाई नहीं होता। वो शादी कर ले तो क्यों कर ली और नहीं कर ले तो क्यों नहीं कर ली, बस कुछ ऐसा ही है। तो इसी तरह से उनके मन में ये भाव था, ये जो उन्होंने शांतिपूर्ण बड़ा प्यारा जीवन गुजारा है उन्होंने न्यूजीलैंड में, लेकिन उतना ही उनके जीवन में हार्ड वर्क भी रहा है। उन्होंने अपने आप को पिसते हुए महसूस किया है, घर बच्चे और जॉब, घर बच्चे और जॉब, इस तरह से। लेकिन इस धरती पर रहते हुए वो भौतिक चीज़ों में इतना उलझ गए कि वो जो आनंद लेना चाहिए था, जो उन्हें चाहिए था, वो मिला था ना, उसका आनंद उन्होंने नहीं लिया जैसे उन्हें लेना चाहिए था। बल्कि ये हम सब इंसानों के साथ है कि जो चीज़ ईज़िली हमें मिल जाती है उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है और वो दूसरी चीज़ ज़्यादा प्यारी लगने लगती है। कुछ ऐसा ही संजय जी के साथ हुआ। उन्हें बहुत शांत, प्यारा-सा, जैसा उन्होंने चाहा था वैसा स्थान पर जीवन गुज़ारने को मिला, लेकिन उसका आनंद नहीं लिया। फिर उसमें पिसते गए ज़िंदगी में और कहाँ ध्यान रहा, मुझे वो लग्ज़री सी लाइफ़ थी, वो चाहिए थी, वो मिस हो गई। तो ये कुछ इस तरीके का उनका साइकिल चला लाइफ़ का। तो जब उन्होंने देखा कि ये उन्हें, कि किस तरीके से ये ज़िंदगी, ये स्थान जो उन्होंने अपने लिए चूज़ किया, वो समुद्र, वो सब तो उनके नसीब में था। वो जो उन्होंने चूज़ किया था वो उन्हें मिला था। बस दुःख इस बात का रहा कि अपने जो पूरा 55 वर्ष का उनका जीवन रहा, जो उन्होंने चाहा वो मिला भी, लेकिन सही मायनों में वो उसका आनंद नहीं ले पाए, क्योंकि उस चीज़ को उन्होंने फॉर ग्रांटेड लिया कि ठीक है, मिल गई है किस्मत से, ठीक है। उस चीज़ की उन्होंने कदर नहीं करी। ये रीज़न रहा। खैर, अपने जीवन के अंतिम समय पे से ही संजय जी को ये चीज़ें क्लियर हुई कि उनके नसीब में बहुत कुछ था, उन्होंने आनंद नहीं लिया। और उनको ये भी पता चला कि मृत्यु के बाद भी वो ही चूज़ कर रहे हैं अपने लिए लाइफ की बहुत सारी चीज़ें, और उन्हें मिल भी रही हैं। और सोल वर्ल्ड में भी सोल को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, एक छुट्टी जैसा समय होता है जिसे वो मनचाहे स्थान पर गुजारती है। ये उनके लिए बहुत रिलैक्सिंग था। उनके मन में एक संतुष्टि और खुशी का भाव था कि मैंने इन चीज़ों को जाना, और दूसरी तरफ एक थोड़ा-सा उनके मन में टीस भी लगी, मुझे उनकी बातों से नज़र आई कि अब जीवन जैसे कि एक लाइलाज बीमारी से वो ग्रसित है। तो अब उन्होंने इन सब रहस्यों को जाना, लेकिन फिर भी एक बहुत सुखद और सुंदर उनका एहसास रहा। अब हम सब के लिए इस सेशन में क्या निकल के आता है? हम सब के लिए ये निकल कर आता है कि आपकी चाहतें बहुत सारी होती हैं, जैसे संजय जी की भी रही, लेकिन बहुत कुछ ऐसा है जो आपको हासिल है, उसको आपने फॉर ग्रांटेड लिया है, उसको आपने ठीक है मिल गया, उसका आप आनंद नहीं ले। ये ऐसा है जैसे आपकी प्लेट में तो बर्फी पड़ी है, उसका आनंद नहीं ले रहे हैं, हम उसको नहीं खा रहे हैं। सामने वाले के प्लेट में जो लड्डू रखे हैं, हमें वो ज़्यादा आकर्षित कर रहे हैं। अगर हम पहले अपनी बर्फी का आनंद ले लें, क्या पता हमारी बर्फी उस लड्डू से ज़्यादा टेस्टी हो। बस यही हमें सीखना है कि बहुत कुछ हमें मिला हुआ है, थोड़ी-सी नज़र घुमा के देखिए तो क्या-क्या मिला हुआ है। उसका आनंद तो लेना शुरू कीजिए। जैसे-जैसे उसका आनंद लेना शुरू करेंगे, अपने आप को ब्लेस्ड महसूस करेंगे, और जब ऐसा महसूस करेंगे तो ज़िंदगी के प्रति नज़रिया भी खूबसूरत होगा, क्योंकि जब आप अपने आप को शिकायतें करते हैं ना, भगवान ने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, तो दुःख क्रिएट होता है। और जब हम ये कहते हैं कि अरे ये चीज़ मिली थी, ये चीज़ मिली, इसका आनंद ले सकता हूँ, तो अपने आप को ब्लेस्ड महसूस करते हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। पिछली कड़ी में मैंने आप सभी के साथ संजय जी का पीएलआर सेशन शेयर किया है। संजय जी एक 55 वर्षीय व्यक्ति हैं जो कि कैंसर